आज आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया तो शुक्रिया, काफ़ी आप लोग सब लोग आए हैं। बेसिकली हमारा एक केस रजिस्टर हुआ है FIR नंबर 8/2022 अंडर सेक्शन 366A एंड 9G10 पोक्सो। बेसिकली इस केस में आप लोगों के माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या है और ये केस अब किस लाइन पे चल रहा है और पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा जो है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये काफ़ी बात। ऑल्दो वी आर इन ट्रैक, हम देख रहे हैं ये लोग कौन हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बुक किया जाएगा, अगर वो लोगों को उकसाते हैं, अगर यहाँ के पीसफुल माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस केस अराउंड 4:30 PM ऑन 4th Feb हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे ऐसे एक 3 लड़के जो हैं वो कहीं से आए हैं और एक माइनर बच्ची को जो है किडनैप करके ले गए हैं टुवर्ड्स नमखिला मंगशो जगह है नमखिला। जब हम नमखिला पास चढ़ते हैं तो रास्ते में आता है। तो उसी वक्त ये कुछ लड़के इनके पीछे उस वैन के पीछे जाते हैं या थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो वो जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो वहाँ उनको कंप्रोमाइज़ पोजीशन में देखते हैं, वो लड़की पे हावी हो रहे होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बेस्ड ऑन विच पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है हम FIR रजिस्टर करके वी रश टू द स्पॉट फ्रॉम पुलिस पोस्ट वाखा। तो पुलिस पोस्ट वाखा जो है उसके बाद वहाँ पे इनको अरेस्ट करती है, पकड़ती है सबसे पहले इनिशियली। तो ये 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़के जो हैं, काफ़ी हैरानी की बात है कि ये टंगोल साइड से हैं, ये हमारे नमसुरु साइड से हैं, ताइसुरु साइड से हैं, और वहाँ से ये आके इस साइड टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में वाखा में आके ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। तो इन तीनों का नाम कुछ ऐसे है, एक तो अशरफ हुसैन है, एक मोहम्मद अयूब है और तीसरा जुवेनाइल है, तो उसका नाम विदहेल्ड रहेगा। लड़की भी माइनर है तो ऑब्वियसली उसका नाम भी हम विदहेल्ड रखेंगे। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सुओ मोटो केस हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। हम लड़की को इमीडिएटली उसके पहले पेरेंट्स को बुला के उसके हवाले करते हैं, उनके बाद प्रॉपरली आराम से तरीके से लड़की का मेडिकल करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स ने भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग की। हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का टिस का जो काउंसलिंग वाली वो है, हमारा वुमेन सेल भी उस वक्त हम साथ में लगाते हैं। तो लड़की की काउंसलिंग में या ऐसी चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी है। जो लड़के हैं वो इमीडिएटली अरेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में हम ले जाते हैं लड़कों को, तो जो 2 लड़के हैं जो बड़े हैं उनको कोर्ट के थ्रू जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड मिलती है 5 दिन की। जो कि जुवेनाइल है उसको, क्योंकि यहाँ शायद जुवेनाइल होम नहीं है या वट एवर रीज़न कोर्ट वुड हैव थॉट, तो कोर्ट की तरफ से उसको बेल मिली है, जिसको भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश की गई कि पुलिस ने उसको छोड़ा है। पुलिस किसी को ऐसे क्यों छोड़ेगी? जब हमारे पास लॉ है, डिफाइंड है, तो हम अपने कानून के तरीके से चलते हैं। हमें कोई पर्सनल किसी को कोई, ना मैं जानता हूँ ना मेरा कोई पुलिस वाला उन लड़कों को जानता है। तो ये ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की जो कोशिश करते हैं लोग, इनसे रिक्वेस्ट भी है और इनको नसीहत भी है कि ऐसी चीज़ें ना की जाएँ, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा है हमारा करगिल का। माशाल्लाह पिछले 1 साल में आपने देखा सब कम्युनिटीज़ एक साथ आई हैं। जब भी कोई करगिल का अगर लोकल इशू भी हुआ है तो सब एक साथ खड़े हैं। तो इन चीज़ों में हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये मेन था। दूसरा, एक ये बोला जा रहा था कि लड़की का मेडिकल डिले हुआ है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। लड़की का मेडिकल फर्स्ट डे हुआ। डॉक्टर से आप अपना इंडिपेंडेंट मीडिया जाके ओपिनियन ले सकती है कि क्या हुआ, पुलिस लेट लेके आई है या नहीं लेके आई है। अब वो बात अलग है कि उसका मेडिकल का रिपोर्ट अवेटेड है, फॉर विच डॉक्टर्स हैव टू डू थिंग, जो उनका कुछ अपना कार्रवाई होगा उसमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़की की एज डिटरमाइन करने में, वो कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं है कि अल्ट्रासाउंड देखा तो दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़रूरी था आप लोगों के माध्यम के थ्रू क्लियर करना कि हुआ क्या है। अब तीसरा जो है इसमें जो हमारे आई विटनेसेस हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। वो कल सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनकी बनिस्बत जो है पोक्सो एक्ट जो लगा है वो उनकी आई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स के बनिस्बत ही लगा है।
तो ये केस हमारा अच्छा तरीके से चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है, और इनफैक्ट हमारी प्रायोरिटी है करगिल पुलिस की कि ये केस अच्छे तरीके से हल हो, इसमें जिसकी भी गलती है वो बाहर आए, सामने आए, और जो अगर इन 3 लड़कों की इंटेंशन कल्प्रिट्स वाली है तो इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तीसरे की भी हम जो थर्ड जो जुवेनाइल है वो 3 दिन से जुवेनाइल देखा गया, जिस दिन उसको हम जज साहब के पास ले गए हैं, सो इट वाज ओनली 3 डेज लेफ्ट फॉर हिम टू टर्न टू 18। तो वो भी हम फिर से कंफर्मेशन कर रहे हैं उसके स्कूल डेट ऑफ बर्थ से, उसके जो भी स्कूल्स हैं उनसे ट्रैक कर रहे हैं, उसके शायद 3-4 स्कूल्स हैं जहाँ से उसने पढ़ाई की अलग अलग, बाद ही जो है कंफर्म करके अगर वो फिर से मेजर निकलता है, विल अगेन अप्लाई फॉर पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड देयर आफ्टर। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगर वो मेजर निकलेगा वो वापस बाहर नहीं रहेगा, ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जुवेनाइल को भी कोर्ट के थ्रू भी ऑर्डर है, अदरवाइज भी हमने यहाँ जुवेनाइल को डेली हम थाने में बुलाते हैं सुबह 8 बजे, उसकी एक प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड है, और शाम को अंधेरा होने से पहले जो जुवेनाइल के रूल्स होते हैं, तो शाम को अंधेरा होने से पहले वी सेंड हिम बैक टू हिज, मतलब उसके गार्डियंस के साथ। तो ये डेली का अफेयर है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी ये ऐसे चलेगा, जब तक हमें उससे पूछताछ करनी है, तो तब तक हम उसको, ऐसा नहीं है कि वो बेल हो गया तो वो फ्री है, उसको हम डेली पुलिस स्टेशन में बुला के उसकी जो हमें बातें चाहिए, जो उसके फ़ोन से, जो उसके रिकॉर्ड से, जो उसकी अपनी इंटरोगेशन से पता चलता है, वो सब केस रिलेटेड जो है हम उससे भी ले रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है उस हिसाब से तो जुवेनाइल लड़का ही मेन है, एक्यूज्ड है। तो लेट्स सी क्या किस तरफ लेके जाता है केस हमें। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही खुशी की बात है, आप जैसे कहा करगिल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जी। लेकिन अफसोस की बात है, ये मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे, ये केस ही नहीं है, पुलिस पर जो अंगुलियां उठती है वो एक खास कम्युनिटी उठाती है। ये इस पे पुलिस क्या एक्शन कर रही है, यही मसला नहीं है। देखो पुलिस ने जो केस था, चाहे ये था संस्कार का था, पुलिस जो भी काम किया पुलिस ने कानून को सामने रख कर किया। पुलिस को हमेशा ये किया जाता है, मेडिकल को किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को मतलब मुद्दा बनाया जाता है। तो ये इस पे पुलिस क्या है, ये आपने बात सही कहा कि पुलिस पे अंगुलियां उठी है, हमें भी सारी मीडिया को भी बहुत महसूस हो गया, हमें बहुत फील हो गई। बेशक पुलिस में कभी गर्मी करना पड़ता है, नरमी भी करना पड़ता है, हाँ मतलब मार पिटाई भी करना पड़ता है, हम वो, लेकिन इस वक्त जो है पुलिस ने जो कुछ केस किया है बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया। बहुत बड़ा केस पहले भी आया था, देखो जिस तरह हैंडल किया हम डीपली अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस केस में भी मुद्दा के ओर से उठाते हैं। क्यों इस दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में एक फूट, इसको क्या आप हाई लेवल में लेंगे या इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखें ये एक तो ये हाई लेवल पे ऑलरेडी है, कर लद्दाख में खासकर 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है, हमारी 2 कम्युनिटीज़ ही हैं, तो डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो लोग करते हैं वो ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करते हैं। दूसरा रहा पुलिस को बोलना, पुलिस को तो हर जगह बोला जाता है, इट डज़न्ट मैटर। पॉइंट ये है कि कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट जो है एक दूसरे के नहीं करने देना है, वो पुलिस का मेन काम है, वही बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी काम होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। तो पुलिस के खिलाफ आप कुछ भी बोलें, हमें तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम कानून के तरीके से चलते हैं, वी आर ऑल वेरी प्रोफेशनल हेयर, और माशाल्लाह जब से लद्दाख पुलिस बनी है तो पूरा जो कोशिश कर रहे हैं वो जितना मॉडर्न पुलिस